कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो वर्दी चढ़ाना है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी टेस्ट देना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और अपने माँ बाप के सपने को साकार करना चाहते हैं, और दोस्तों आप अपने स्तन पर वर्दी देखना चाहते हैं, दोस्तों पूरे प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, लगातार मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं मात्र 10 मिनट का रैपिड टेस्ट शाम को करवाता हूं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलता रहे। तो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हिंदी का टेस्ट है, जल्दी जल्दी अपना आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कि आप इन प्रश्नों में से कितने का जवाब दे पाते हैं। पहला प्रश्न है कि रात्रि में घूमने वाले के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो रात्रि में घूमने वाले के लिए एक शब्द क्या है भैया, निशाचर को कहा जाता है। कि रात में घूमने वालों को निशाचर कहा जाता है, भ्रमण करने वाले को भ्रमणीय, तप करने वाले को तपस्वी कहा जाता है, और अचर कहा जाता है मेरे भाई जो वस्तु चलने वाली ना हो उसे अचर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कि रात में घूमने वाले के लिए निशाचर शब्द है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। यकीन मानिए सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, तो आपको एक भी प्रश्न मेरे भाई छोड़ना नहीं है, क्योंकि रैपिड टेस्ट है, मात्र 10 मिनट की वीडियो है। तो 10 मिनट तो यार देख ही सकते हैं, आप फास्ट कर दीजिए। तो 2x की स्पीड लगाकर आप सुनिए बड़े ध्यान से, एक बार नहीं 2 बार सुनिए, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न यकीन मानिए आपको मिल सकता है पेपर में। तो बड़े ध्यान सुनिएगा। दूसरा प्रश्न है कि मुद्रा का अनेकार्थी शब्द है। जो मुद्रा का अनेकार्थी शब्द होता है मेरे भाई, याद रखना, ये रूप होता है। मुद्रा का अनेकार्थी शब्द रूप होगा, इसका मतलब राइट आंसर किसके साथ जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, रूप होगा मुद्रा का अनेकार्थी शब्द। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 3 नंबर के प्रश्न की, और आपका तीसरा नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या कह रहा है कि रोहन ने हॉकी खेली। क्या भैया, रोहन ने हॉकी खेली में कर्ता कारक का विभक्त चिन्ह है। कर्ता कारक का विभक्त चिन्ह है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसका ना तो रोहन राइट आंसर होगा और ना ही हॉकी होगा, ना ही खेली। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा मेरे भाई, ने के साथ जाएगा। क्या कि रोहन ने हॉकी खेली में कर्ता कारक का विभक्त चिन्ह ने है, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि कर्ता का क्या का अर्थ होता है। कर्ता का क्या अर्थ होता है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो कार्य करे, कर्ता का अर्थ वही तो होगा, जो कार्य करे उसी को ही तो कर्ता कहेंगे। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये रैपिड टेस्ट है, मात्र 10 मिनट की वीडियो आप सभी के समझ में आ रही होगी। 10 मिनट की वीडियो पर कारगर बहुत है, यकीन मानिए दोस्तों। आपका 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आज वर्षा होगी में कौन सा काल है। आज वर्षा होगी में कौन सा काल है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, ये आज वर्षा होगी, इसका मतलब अभी वर्षा हुई नहीं है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं दोस्तों। तो सामान्य भविष्य काल होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। क्या भैया, आज वर्षा होगी अभी हुई नहीं है, अभी ये संभावनाएं व्यक्त कर रहा है, तो सामान्य भविष्य काल होगा। इसका मतलब राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने 6वें नंबर के प्रश्न की ओर रैपिड टेस्ट में। 6वां नंबर का प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है कि निम्न में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, निम्न में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, सीता बीड़ा बजा रही है। देखिए सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपको पहचानना है। देखिए कशिश हंस रही है, ये नहीं होगा। चिड़िया उड़ रही है, ये नहीं होगा। और सूरज उग रहा है। तो दोस्तों सकर्मक क्रिया क्या होगा, सीता बीड़ा बजा रही है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। आपका 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि सामग्री का सही पुल्लिंग शब्द है। सामग्री का सही पुल्लिंग शब्द है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सामग्री का सही पुल्लिंग शब्द क्या होगा मेरे भाई, सामग्री का सही पुल्लिंग शब्द सम्राट होगा। यानी कि इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, कि सामग्री का सही पुल्लिंग सम्राट होगा।
चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रैपिड टेस्ट का 8वां नंबर प्रश्न है, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए मेरे भाई। कह रहा है कि चिड़िया का बहुवचन है, तो चिड़िया का बहुवचन है तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो कुछ लोग तो लगा देंगे, कुछ लोग लगा देंगे कि क्या लगाएंगे, कुछ लोग लगाएंगे चिड़ियाएं, और कुछ लोग लगा देंगे चिड़ियों, और कुछ लोग लगा देंगे चीड़ा, परंतु ये तीनों ऑप्शन गलत है। इसका मतलब राइट आंसर आपके किसके साथ जाएगा, राइट आंसर जाएगा मेरे भाई चिड़िया होगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। उम्मीद करता हूं एक एक प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न 9 नंबर का है दोस्त। कह रहा है कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं मेरे दोस्त उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें व्यंजन कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं रैपिड टेस्ट के 10वें नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसको किसका उपयोग किया जाता है, हलंत का उपयोग किया जाता है। हलंत का उपयोग किया जाता है किसको, व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएं। रैपिड टेस्ट का 11वां प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है। यकीन मानिए, विश्वास रखिए दोस्तों, बचे दिनों में आप लोग पूरा प्रीवियस ईयर को सेट को हल करिए, यकीन मानिए आपकी कामयाबी आपके गले मिल लगेगी। अगला प्रश्न है कि कोई आपसे मिलने आया है, रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम का सही भेद पहचानिए। तो सही भेद पहचानना है, कोई आपसे मिलने आया है, क्या है भैया, कोई आपसे मिलने आया है तो रेखांकित शब्द में आधार पर सर्वनाम का सही भेद पहचाने। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई आपसे भैया मिलने आया है, अभी मिला नहीं है, कोई आपसे सॉरी दोस्तों, कोई आपसे मिलने आया है तो इसमें कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। हम लोग चलते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न की ओर। रैपिड टेस्ट है, 12 नंबर का प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, ये जो 12 नंबर का प्रश्न है बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास है। और ये जो झरना है मेरे भाई, झरना को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था, झरना को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। और प्रेम प्रलाप को किसने लिखा था, प्रेम प्रलाप को लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और अंधा युग धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई रचना है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। आपका 13 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा, मैला आंचल है, मैला आंचल है मेरे भाई, मैला आंचल होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। अब हम लोग चलते हैं रैपिड टेस्ट के 14वें नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये जो प्रश्न है भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राग गोविंद जो कि मीराबाई द्वारा रचित रचना है, और राग सोरठा ये भी मीराबाई द्वारा रचित रचना है। और दोस्तों इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें याद रखिएगा दोस्तों, ये जो गीत गोविंद है, गीत गोविंद ये मीरा सिंह द्वारा रचित रचना नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। आपका 15 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था दोस्तों। पहली बात तो माखनलाल चतुर्वेदी को कब दिया गया था, 1945 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था, 1945 ईस्वी में दिया गया था। हिम तरंगिनी के किस पर भैया, अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, किस पर, हीर तरंगिनी पर, ठीक है, साहित्य पर। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आप सभी के प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सबने उसे बुरा कहा लेकिन
वह अच्छा बना रेखांकित शब्दों में सही अवयव का शब्द है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक अवयव, ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 17 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 17 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, इस वाक्य का शुद्ध रूप है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका शुद्ध रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा क्या है? मैदान है, बड़ा सा मैदान है। विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा 18 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 18 नंबर का प्रश्न है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, उसको कहा जाता है सममात्रिक छंद। जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। डेली शाम को आप लोग 7 बजे जुड़ जाइएगा, हम आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रैक्टिस करवाएंगे, रैपिड टेस्ट मात्र 10 मिनट में, जिससे आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा और आप आसानी से प्रैक्टिस भी कर जाएंगे। 19 नंबर का प्रश्न है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। तो जो घाट घाट का पानी पीने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? याद रखिएगा, बहुत अनुभवी होना, यानी कि घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना इसका मुहावरे का अर्थ होगा। आपका 20 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कह रहा है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा करुण। क्या भैया? करुण रस। जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां पर भैया करुण रस होता है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। उम्मीद करता हूं एक एक पॉइंट आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य। तो दोस्तों याद रखिएगा, राधा स्कूटी चला रही है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? भाववाच्य, ऑप्शन नंबर ए वाला। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आपका 22 नंबर का प्रश्न है कि शरीर का समानार्थी शब्द है, शरीर का समानार्थी शब्द है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो शरीर का समानार्थी शब्द है क्या है? एक कलेवर है दोस्त, कलेवर है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आपका 23 नंबर का प्रश्न है। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, परिचय नहीं बना है। बाकी शिक्षा, शेरनी और दयामय ये सभी बना है। आपका 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मच्छिका का तद्भव रूप है, मच्छिका का तद्भव रूप है क्या है भैया? मक्खी है मच्छिका का तद्भव रूप, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो आपका 25 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि सन्यासी का विपरीत अर्थ वाला शब्द है। तो सन्यासी का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या है दोस्तों? तो गृहस्थ है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि नारीच्छा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नारी प्लस इच्छा हो जाएगा इसका राइट आंसर, रानी प्लस इच्छा, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आपका 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नियत शब्द का सम्यक विकल्प है, नियत शब्द का सम्यक विकल्प है दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चय है। आपका 28 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है कि भिखारिन को देखकर पट देत बार बार में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें कौन सा श्लेष अलंकार है। उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो रैपिड टेस्ट को देना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं शाम को 7 बजे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर दीजिएगा। हम ऐसे प्रैक्टिस जल्दी जल्दी करवा के आपके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार बनाएंगे इन प्रश्नों को। जय हिंद, वंदे मातरम, मेरा भारत महान। कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा।